नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। मैं पी आर ढाका। आज अपनी जो राजस्थान अध्ययन की जो क्लास नाइन्थ वो अपनी आज कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट के 2 चैप्टर अपने बचे हुए हैं, वो अपन इसी क्लास में दोनों कर लेंगे, है ना। ऑलमोस्ट 110-20 क्वेश्चन तक इसमें दोनों में। इससे पहले आपने जो पार्ट नहीं देखे वो ज़रूर देखना। तो आज अपनी राजस्थान जो अध्ययन की बुक है क्लास 9th कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अपन शुरू करेंगे क्लास 10। ठीक है दोस्तों। और यहाँ से आपको पता है कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे आपको जीके के क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। देखो, सबसे पहले आपके मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने जून 1946 को राजस्थान यूनियन नाम से संघ बनाने के लिए एक सम्मेलन बुलाया था। इस सम्मेलन में कितने महाराजा उपस्थित हुए थे? भाई मेवाड़ के जो महाराणा है भूपाल सिंह, ठीक है, उन्होंने जून 1946 में राजस्थान यूनियन नाम से एक संघ बना रहे थे, ठीक है, और एक सम्मेलन बुलाया था। इसमें आपको बताना है कितने राजा थे भाई, बताओ सारे। तो इसमें कितने राजा थे? 22। ये आपको पता है राजस्थान अध्ययन की डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, ठीक है। और महाराणा भूपाल सिंह तो आपको पता चल गया ये मेवाड़ के हैं। दोबारा, अयोग्य राजस्थान, गुजरात एवं मालवा के राजा महाराजाओं को सम्मेलन कहाँ हुआ था ये? ठीक है, जो 22 राजा आए थे, ये सम्मेलन हुआ कहाँ था भाई, बताओ कहाँ हुआ था आपके? तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह है तो मेवाड़ उदयपुर में ही होगा, ठीक है। महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान संघ, ठीक है, बनाने के लिए अपना सलाहकार किसे नियुक्त करा था दोस्तों, बताओ। सलाहकार किसने? के एम मुंशी को सलाहकार नियुक्त करा था। देखो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। एकीकरण इतना सही है। जो पहला चरण था उसका नाम मत्स्य था, ABCD, ठीक है। दूसरा चरण था राजस्थान संघ नाम था। तीसरा संयुक्त राजस्थान था। चौथा व्रत था। पांचवा था, इन दोनों का नाम मिला दिया था, संयुक्त और व्रत कर दिया था। छठवां था तो वो आपके आपके संयुक्त राजस्थान था। और जो सातवां था वो राजस्थान था, ठीक है। इसमें डेट चलती है 18, 25, 18, तीनों ही 48 है और तीनों ही मार्च है, ठीक है। फिर आपके आती है 30 मार्च। इसमें 2 डेट 49 की चलती है, 30 का आधा 15, फिर ये मार्च के बाद में मई आ जाता है। लास्ट के दोनों अलग ही याद करने ना, 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956, इतना सा है। पहले में ABCD है, दूसरे में आपके बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, ये आ जाएंगे। मतलब पहले में राजधानी आपकी बात करें तो अलवर, दूसरे में कोटा, ठीक है, तीसरे में उदयपुर, फिर है उसके बाद आपके 5वें से लास्ट तक जयपुर रही थी, ठीक है। अब देखो, ये आपने सबने पढ़ रखा है, उसमें आपको दिखा रहा हूँ। 4 बड़ी रियासतें बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और आपके जोधपुर। ये पूछा जाता है कौन सी एकीकरण में जोड़ा गया? चौथे में, जिसका नाम क्या था आपके? व्रत राजस्थान। मत्स्य संघ कौन सी में जुड़ा? 5वीं में। क्या नाम बना? संयुक्त व्रत, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। देखो, अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारत सरकार ने रियासती विभाग के अनुसार किसी रियासत के पृथक अस्तित्व के लिए न्यूनतम शर्तें क्या थी भाई, बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 में बताओ भाई, पृथक रियासत बनानी है तो इसके लिए न्यूनतम शर्त क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। तो उसके लिए न्यूनतम आय 3 करोड़ या और जनसंख्या उनकी 30 लाख से अधिक। 3 3 का है, 3 करोड़ न्यूनतम आय, ठीक है, और जनसंख्या 30 लाख से अधिक हो तो आप रियासती विभाग की पृथक अस्तित्व में न्यूनतम ये शर्तें हैं। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर, मैं जूम भी कर देता हूँ। कोई बोलते हैं कि जूम नहीं करते सब लोग, ये जूम। बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। भारत की रियासती विभाग में मापदंडों के आधार पर राजस्थान की कौन सी रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी? बताओ भाई। भारत की रियासती विभाग के मानदंड के आधार पर राजस्थान की कौन सी रियासत थी जिनकी न्यूनतम आय 3 करोड़ और आपके 30 लाख जनसंख्या? वो कौन सी रियासत थी? क्वेश्चन नंबर 5। तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर थी भाई, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर भाई 6। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी भाई? एकीकरण से पूर्व बताओ राजस्थान में कितनी रियासतें थी?
19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश, ये एकीकरण से पूर्व। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। फिर पूछ रहे हैं कि 3 ठिकाने इनमें से कौन सा एक नहीं है दोस्तों, बताओ भाई। आपके सामने ऑप्शन है, बताओ कौन सा एक नहीं है। नीमराणा, लावा, कुशलगढ़, ये तो है, क्या नहीं है, शाहपुरा नहीं है भाई। एकीकरण के प्रथम प्रयास किस शासक ने किया, बताओ। एकीकरण का प्रथम प्रयास 9 में बताओ भाई किस शासक ने करा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी अपना आंसर जरूर देना भाई। 9th में क्या आएगा। एकीकरण का प्रथम प्रयास किस शासक ने किया। क्या कोटा का भीम सिंह, या आपके धौलपुर का उदयभान सिंह, मेवाड़ का भूपाल सिंह, या आपके जयपुर के महाराजा मान सिंह। तो प्रथम प्रयास पूछ रहा है तो कोटा के आपके भीम सिंह ने एकीकरण का प्रथम प्रयास किया था भाई। ठीक है, कोटा के महाराव भीम सिंह के बाद किस शासक ने एकीकरण का प्रयास किया था, बताओ भाई। कोटा के बाद में किस शासक ने प्रयास करा था, तो आपके भूपाल सिंह। ठीक है, इसके बाद किसने करा था, भूपाल सिंह ने करा था। एकीकरण बेसिक से क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं। एकीकरण राजस्थान के कितने चरणों में होता है, आप सभी को पता ही है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कितने एकीकरण में कितने चरण होते हैं भाई, 7वां। ठीक है, 7 चरण होते हैं भाई एकीकरण में। ठीक है, एकीकरण में प्रथम चरण किस संघ को कहा गया, ये अपने देखा था अभी, मत्स्य संघ को। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो भाई 13, बताओ भाई। अगला देखो दोस्तों, मत्स्य संघ का गठन कब किया गया था। ये 17 और 18 मार्च दोनों डेट आती है ना, दोनों साथ में नहीं आती। तो 17 मार्च एक पूछे तो 17 मार्च 1948। 13 में क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों किसी क्वेश्चन में आपको डाउट भी लगे ना कि तो वो भेज दिया करो ना, कई बार इतनी जल्दी में चीज़ें हो जाती है। बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कोई चीज़ ना हो। ठीक है, मत्स्य संघ में आपको जिले साहब भी पता ही है, मैं रुक नहीं रहा हूँ यहाँ पे। ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। मत्स्य संघ की राजधानी आपकी अलवर थी। ठीक है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था भाई। ठीक है, राज प्रमुख बताओ भाई। तो राज प्रमुख सबसे पहले युग क्रम चलता है, उ भी भू मा। ठीक है, पहले में उदयभान सिंह धौलपुर का, भीम सिंह, भूपाल सिंह, मान सिंह। ठीक है, ये राजा थे भाई। ठीक है, राज प्रमुख समझ सकते हो आप। तो ये चीज़ आपको विशेष कर ध्यान रखनी है, उ भी भू मा। ठीक है, उदयभान, भीम सिंह, भूपाल सिंह और मान सिंह, ये राज प्रमुख का क्रम है। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन है भाई, बताओ भाई। तो कुमावत, शोभाराम कुमावत। अगला देखो, इसके ट्रिक भी आप ऐसे याद कर सकते हो, कुमावत, अश्वा, वर्मा, शास्त्री। ठीक है, हीरालाल शास्त्री, ये इनका क्रम लास्ट तक यही है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर यही चलते रहते हैं। ठीक है, ये आपके प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, ये इनका क्रम है। ठीक है, मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने करा था। 18 में मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने करा था दोस्तों, गॉडगिल ने। उद्घाटन में भी आप करो तो ये भी ट्रिक है, गॉडगिल, गॉडगिल, नेहरू, पटेल। ठीक है, मैंने तो ऐसे करा के आप देख लेना कैसे करो, लास्ट में पटेल ही चलता है, फिर 2 3 4 फिर चलता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, एकीकरण के द्वितीय चरण में किस संघ का गठन किया गया था भाई। द्वितीय में क्या बन गया था, राजस्थान संघ, जिसको पूर्वी राजस्थान भी कहते हैं भाई। ठीक है, पूर्वी राजस्थान में कितनी रियासतों व ठिकानों को मिलाया गया था, पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, बताओ भाई, पूर्वी राजस्थान में मतलब जिसको राजस्थान संघ भी बोलते हैं, कितनी रियासतों, 9 रियासतों और 2 ठिकानों को मिलाया गया था, 20 में ए। ठीक है, द्वितीय चरण में पूर्व राजस्थान संघ का उद्घाटन कब किया गया था, 1825। ठीक है, फिर 18। पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी किससे बनाई थी, कोटा, पहले में अलवर।
अलवर को कोटा, कोटा का उदय हो गया, उदयपुर फिर जयपुर। ठीक है, अलवर कोटा, कोटा का उदय कर देना, बस याद रखना, कंफ्यूज नहीं हो। पूर्व राजस्थान संघ में प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था सेकंड वाले में? ठीक है, सेकंड वाले में किसको बनाया था? मैंने ट्रिक बताई थी, कुमावत, असवा, वर्मा, शास्त्री। 1 2 3 4 असवा। ठीक है, गोकुल लाल असवा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत सी चीज़ें ऐसे याद रह जाएगी लाइफ टाइम, है ना। पूर्व राजस्थान संघ का राज प्रमुख किससे बनाया गया था? सेकंड वाले का राज प्रमुख पूछ रहा है आपको। ठीक है, 24 में देखो, तो कौन हो जाएगा? भीम सिंह। ठीक है, तो आपके पूर्वी राजस्थान का जो राज प्रमुख किसे बनाया गया था, वो भीम सिंह था भाई, रट लेना इसको। और वही मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी, उ भी भू मा। ठीक है, उदयभान, भीम सिंह, भूपाल सिंह, मान सिंह। 1 2 3 4, ये दूसरा ही तो है आपके पूरी राजस्थान। ठीक है, फिर संयुक्त आएगा। आगे, पूरी राजस्थान संघ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कौन सा सकता कि मैं डेथ वारंट पे अपना साइन कर रहा हूँ? बांसवाड़ा का आपके क्या हो जाएगा? चंद्रवीर सिंह था भाई। 25 में बी हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर देखो 26 पर, जल्दी जल्दी करते हैं। एकीकरण का तीसरे चरण का नाम क्या था? संयुक्त। 18 25 18 पर ये मार्च के बाद में अप्रैल था। पूर्वी राजस्थान संघ किस रियासत को मिलाकर संयुक्त राजस्थान संघ बनाया गया था? पूर्वी राजस्थान संघ में किस रियासत को मिलाकर, लास्ट में फिर क्या आ गया था? उदयपुर आ गया था ना, पहले की राजधानी अलवर, फिर कोटा, फिर आपके उदयपुर। कोटा का उदय हो गया। 28 का राइट आंसर बी। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था पीएम के लिए? तो तीसरा ये ना, ये संयुक्त राजस्थान। ठीक है, बताओ भाई। कुमावत, असवा और ये वर्मा। ठीक है, और ये चौथे का हो जाएगा शास्त्री। ठीक है, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने कराया था? उद्घाटन, तीसरे का उद्घाटन बताओ भाई। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने करा था? गॉडगिल, गॉडगिल, नेहरू, पटेल चौथे का आ जाएगा। संयुक्त राजस्थान में आजीवन राज प्रमुख किसे बना दिया था फिर? बाद में कौन बन गया था भाई बताओ? बाद में कौन बन गया था भाई राज प्रमुख? तीसरे में राज प्रमुख किसे बना दिया था? एक सेकेंड देखो, ऊ भी भू, तो मेवाड़ का भूपाल सिंह, उसके बाद में मान सिंह बनता है। ठीक है, अगला है, रियासती विभाग में नीति के अनुसार किस रियासत शासक को कितनी राशि वार्षिक जो परिवर्ष के रूप में तय थी? रियासती विभाग की नीति के अनुसार किस रियासत के शासक को कितनी राशि वार्षिक प्रतिवर्ष के रूप में तय थी भाई? 32 में बताओ। तो 10 लाख रुपए भाई। ठीक है दोस्तों, अगला देखो, पूरे राजस्थान में विलय के समय जो मेवाड़ के महाराणा ने आपके प्रीपर्स के रूप में कितनी राशि मांगी गई थी दोस्तों? तो देखो, इस समय तो जो कितनी राशि परिवर्ष मांगी गई थी रियासती विभाग की नीति के अनुसार, वो तो 10 लाख रुपए थी। और पूरे राजस्थान में विलय के समय मेवाड़ महाराणा से मांगी गई थी राशि थी वो दोस्तों 20 लाख रुपए थी भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है भाई 34। रियासती विभाग ने उदयपुर रियासत के पूर्व राजस्थान में शामिल होने पर मेवाड़ महाराणा की मांग के अनुसार 10 लाख रुपए विपर्स और 5 लाख रुपए राज प्रमुख के पद के भत्ते के रूप में देना तय हुआ। और शेष 5 लाख रुपए किस रूप में देना? देखो, 10 लाख रुपए तो आपके जो टोटल उदयपुर रियासत जो मेवाड़ वाला था उसमें 10 लाख रुपए तो आपको प्रीवियर्स आपके हो गई। ठीक है, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए राज प्रमुख पद के, और ठीक है के भत्ते के रूप में तय हुआ। शेष 5 लाख रुपए आपको बताना है वो कहाँ गए, वो कैसे तय हुआ था। देखो, तो शेष 5 लाख रुपए है वो आपको मेवाड़ के धार्मिक कृतियों के रूप में खर्च के लिए। टोटल 20 लाख रुपए मेवाड़ महाराणा के तय हुआ था। तो ये इस प्रकार से बांटे गए थे भाई। फिर आता है व्रत राजस्थान चतुर्थ।
ठीक है। 18 25 18, फिर मैंने कहा गुण 50 आ जाता है, ठीक है। 18 25 18 फिर गुण 50, तो 35 में राइट आंसर टी हो जाएगा। 30 मार्च 1900 गुण 50, फिर आ जाती है 5 और पूछेगा तो 15 में ही आ जाएगी भाई, ठीक है। 1900 गुण 50। अगला है कि संयुक्त राजस्थान संघ में किन रियासतों को मिलाकर 4 मिलाकर वृहद राजस्थान संघ बनाया गया था। तो 4 बड़ी रियासत है, जयपुर जोधपुर बीकानेर आपके जैसलमेर। 36 में बी। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 37। वृहद राजस्थान के जो अपना चतुर्थ था, इसके प्रधानमंत्री कौन थे। कुमावत अश्वा वर्मा शास्त्री। चतुर्थ में शास्त्री आ गया, यही रहने वाला है। उद्घाटन कोटगीत गोलगीत नेहरू पटेल, ठीक है। 38 में डी। अगला देखो, वृहद राजस्थान में आजीवन राज प्रमुख किसे बना दिया गया था। फिर मान सिंह आ जाता है ना। और लास्ट आपके 40 देखो, सत्य जो पीवी सत्यनारायण राव समिति की सलाह पर वृहद राजस्थान को राजधानी किसे बनाया गया था। तो जयपुर को राजधानी मैंने कहा था सबसे पहले। अलवर, फिर कोटा, फिर उदयपुर, फिर जयपुर। समिति पूछी जाएगी सत्यनारायण राव समिति। 100% ये PYQ बनेगा भाई, ठीक है। हर बार बनता है ये। वृहद राजस्थान में संघ में हाईकोर्ट कहाँ रखने का निर्णय लिया था। हाईकोर्ट बताओ भाई, कहाँ रखने का निर्णय लिया गया। जहाँ भी वर्तमान में है वहीं पे जोधपुर में। वृहद राजस्थान संघ में शिक्षा विभाग बताओ भाई, कहाँ रखने का निर्णय लिया गया। तो बीकानेर में। खनिज व कस्टम एक्साइज, देखो खनिज एवं कस्टम एक्साइज विभाग है, वो कहाँ रखने का निर्णय लिया गया था। 43 में उदयपुर। खनिज वाला उदयपुर, शिक्षा बीकानेर और कोर्ट जोधपुर। उसके बाद है संघ वन व सहकारी विभाग, ये कहाँ रखने का निर्णय लिया गया। तो कोटा में वन और सहकारी विभाग। कृषि विभाग बताओ भाई, कृषि विभाग भरतपुर में। तो सारे एक बार बता देता हूँ मैं। कृषि विभाग तो भरतपुर, वन और सहकारी विभाग कोटा, ठीक है। खनिज और कस्टम एक्साइज ये आपके कहाँ पे आ जाएंगे, उदयपुर। शिक्षा आपके बीकानेर, जोधपुर में हाई कोर्ट, ठीक है। कृषि भरतपुर हो गया। अब बताओ भाई 46 47 48 और गुण 50। देखो राजस्थान एकीकरण के किस चरण में प्रतिवर्ष 30 मार्च को जो राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, वो आपके चतुर्थ चरण आपके चरण में, ठीक है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। एक 5वें चरण में किस संघ का निर्माण हुआ। संयुक्त व्रत को जोड़ दिया। बताओ भाई 15 मई 1949। और शंकर देव राव समिति की सिफारिश पर संयुक्त राजस्थान में किस संघ का विलय हुआ। तो आपका बताओ भाई किसका हुआ। 5वीं में मत्स्य का। डी आंसर आ जाएगा भाई इसका, मत्स्य संघ। 49 में डी। 50 देखो 50 नंबर जो इसका आंसर हो जाएगा। 5वें चरण में कितने रियासत और ठिकाने संयुक्त राजस्थान में मिलाया था। आपको पता है 5वें में मत्स्य संघ आया था, ठीक है। ये संयुक्त व्रत इसका नाम है, संयुक्त व्रत राजस्थान 5वें नंबर का। इसमें 4 तो रियासती और 1 ठिकाना था। देलवाड़ा आबू क्षेत्र को छोड़कर सिरोही के किस चरण में राजस्थान में विलय हुआ। आबू देलवाड़ा को छोड़कर, तो ये 6ठे चरण में हो जाएगा, ठीक है। 51 का राइट आंसर सी। आबू देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर सिरोही को राजस्थान में कब मिलाया। 26 जनवरी 1950। अगला है आपके 53। एकीकरण के 7वें चरण में किन क्षेत्रों को मिलाया गया। आबू और देखो आबू क्षेत्र, देलवाड़ा क्षेत्र, अजमेर मेरवाड़ा और क्या ऑप्शन है मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा क्षेत्र। तो ये सारे सभी को ही 7वें चरण में मिलाया गया था भाई, ठीक है। जो MP का सुनील टप्पा क्षेत्र और अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश और आबू और देलवाड़ा। 7वें चरण में राजस्थान के कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का मिलाया गया था। 54 में। देखो 7वें चरण में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मध्य MP में दे दिया था। झालावाड़ का सिरोज क्षेत्र, ठीक है। 7वें चरण में राजस्थान का जो मुख्यमंत्री वो किससे बनाया गया था। यहाँ से मुख्यमंत्री आप सभी को पता है मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बन जाता है।
राजस्थान के गठन के पश्चात प्रथम लोकतांत्रिक सरकार में प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे भाई? प्रथम मुख्यमंत्री, देखो राजस्थान गठन के पश्चात प्रथम लोकतांत्रिक सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री, लोकतांत्रिक सरकार के पूछे तो आपके टीकाराम पालीवाल, सातवें चरण में मुख्यमंत्री पूछे तो मोहनलाल सुखाड़िया। अगला है दोस्तों, राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया कब से कब लेकर चली? आपको पता है 18 से शुरू होती है। देखो ये रही ऑप्शन, देखो इसका 18/1948 से 1 नवंबर 1956 तक भाई। ठीक है, टोटल कितने एकीकरण कितने चरणों में हुआ दोस्तों? 7 चरणों में। राजस्थान में जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो कुल कितना समय लगा? तो लास्ट बार ये काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी रखा है, ध्यान रखना। 8 वर्ष। ठीक है, एकीकरण में कुल कितना? 8 वर्ष 7 महीने 7 का डबल 14 दिन। ठीक है, 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई, और बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। ये कथन किसका था? मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये कथन था हीरालाल शास्त्री का दोस्तों। ठीक है, सिरोही तो मतलब गोकुल भाई। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, उसको ख़त्म करते हैं अपन, और इस टॉपिक का नाम है राजस्थान की शौर्य की परंपरा। ठीक है, देखो दोस्तों लास्ट चैप्टर है और इसको अपन ख़त्म कर दें ना, तो आपको इसको क्लियरिटी बढ़ा लेना। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको बढ़िया से दिखे। देखो, राजस्थान का कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि न हो। ठीक है, शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहाँ आपके लियोनिदास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हो। राजस्थान की शौर्य परंपरा के बारे में ये कथन किसने कहा था? आप सबको पता है, ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था और चर्चित है और PYQ भी पूछा हुआ है। ठीक है, और दोस्तों सर्दी बहुत ज़्यादा ही लगी हुई है, मैं चाहता हूँ इसको जल्दी से क्लास कंप्लीट कर दें, फिर 10th क्लास शुरू करें ना, तब तक ठीक भी हो जाएंगे। देखो, राजस्थान की भूमि का ऐसा कोई भी फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता त्याग की सुगंध से भरकर नहीं जुला हो। ये कथन किसका है भाई बताओ? ये भी टोड का ही कथन है। कोई राष्ट्रीय ऐसा कोई फूल नहीं उगा, थर्मोपोली, ऐसे कर्नल जेम्स टोड की बातें हैं। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जाके हिंदुस्तान की PYQ। ठीक है, किसने कहा था दोस्तों? कवि प्रदीप की ये रचना है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जाके हिंदुस्तान की। क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर नंबर B प्रदीप। क्वेश्चन नंबर, ये राजपूताना नाज इसे तलवारों पे, इसने अपना सारा जीवन काटा बर्छी तीर कमानों पे। दोस्तों रचना बतानी है आपको किसकी है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं भाई। अधीनस्थ बोर्ड है तो अपने मूल पुस्तकों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकती है। बताओ, जाके इस हिंदुस्तान की, और ये भी प्रदीप का ये राजपूताना नाज है तलवारों पे। ठीक है, गुरु गोविंद गिरी ने सम सभा की स्थापना कब करी थी? 1900। गुरु गोविंद ने सम सभा की स्थापना पूछ रहा है भाई। ठीक है, सम सभा की स्थापना हुई सबसे पहले आपके 1883 में हुई थी भाई, 1883 में भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और PYQ भी पूछा हुआ है। 1883 में सम सभा की स्थापना गोविंद गुरु ने करी थी। अगला दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सम सभा गोविंद गुरु 1883। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले प्रतिनिधि में कौन वीर बहादुर शामिल हुए थे? चांदनी चौक दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था बताओ भाई? कौन शामिल हुए थे? तो कुंवर प्रताप सिंह शामिल हुए थे भाई। ठीक है, कुंवर प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 7, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन से? परमवीर चक्र प्रथम सम्मानित होने वाले, तो दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा? पीरू सिंह। पे से पीरू सिंह शेखावत, पे से परमवीर चक्र। बाणासुर के शहीद किसको बोलते हैं दोस्तों? जोधपुर वाले को, फलोदी के शैतान सिंह को बाणासुर का दोस्तों शहीद बोलते हैं। 8 में 1 नंबर। महावीर चक्र किससे मिला है दोस्तों? ये चुनाराम, सूबेदार चुनाराम फागड़िया को पहला महावीर चक्र मिला है, और सारे के सारे क्वेश्चन PYQ बने हुए हैं दोस्तों। ठीक है, आप पेपर उठा के देख लो,
कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। 1948 में भारत पाक के युद्ध में अदम्य साहस दिखाने वाले सूबेदार चुन्नाराम फागड़िया, जिसको महावीर चक्र मिला है। ठीक है, पूछ रहा है कहाँ का है, बताओ भाई कहाँ का है ये। सीकर का तो है भाई, सीकर का है ये। सीकर में भी दो हो गए, तो लक्ष्मणगढ़ का है ये डोडासरा के पास का है भाई। ठीक है, महावीर चक्र से सम्मानित सैनिक जो आपके ढोकल सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, इनको भी महावीर चक्र मिला है। तो बताओ ढोकल सिंह कहाँ के हैं ये, तो सेकला जुनावास जोधपुर के हैं भाई। ठीक है, महावीर चक्र मिला है ढोकल सिंह को, जोधपुर के है ये, वो भी सेकला जुनावास। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, बताओ भाई। 1948 में भारत पाक के युद्ध के समय उरी का मोर्चा कहलाने वाली नेवला पिकेट को दुश्मनों से छुड़वाने का अदम्य साहस दिखाने वाले सैनिक ढोकल सिंह का, एक तो ढोकल सिंह सेकला जुनावास के थे, ढोकल सिंह कहाँ तैनात थे, वो 6वीं राजपूताना राइफल्स में, इनको महावीर चक्र भी मिला हुआ है दोस्तों। ठीक है, और पहला महावीर पूछे तो चुनाराम फगड़िया लक्ष्मणगढ़ सीकर वाले। और ब्रिगेड्स रघुवीर सिंह रजावत की सैनिक टुकड़ी के थे। ठीक है, ब्रिगेड रघुवीर सिंह के बारे में बताओ भाई, किस टुकड़ी के थे, तो 18वीं जो राजपूताना राइफल्स है उसमें रघु थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो आपके ढोकल सिंह है ये आपके 6वीं के थे, और 18वीं के रघु। रघुवीर सिंह रजावत किस युद्ध में दुश्मनों के पैटर्न टैंक की को नष्ट कर दिया था, बताओ भाई। तो ये भारत पाकिस्तान का युद्ध था उस समय, कौन सा, 1965, ये ध्यान रखना भाई। ब्रिगेड रघुवीर सिंह रजावत को राष्ट्रीय, देखो राष्ट्रपति ने महावीर चक्र से सम्मानित करा था, वो कौन राष्ट्रपति था, इसको भी क्या मिला है आपके महावीर चक्र मिला है रघुवीर सिंह को। तो 15 में इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखो 3 हो गए ना 3, एक तो रघुवीर सिंह, इनको भी महावीर चक्र मिला है। ठीक है, और 18वीं से थे ये, ढोकल सिंह 6वीं से थे। ढोकल सिंह आपके जोधपुर में सैकला थे, और एक सबसे पहले जो महावीर चक्र मिला चुनाराम फकाड़िया, ये लक्ष्मणगढ़ से थे। तो सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिया भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 नंबर कह रहा है कि कर्नल उदय सिंह भाटी का जन्म आपके कहाँ हुआ था, बताओ भाई। तो शेरगढ़ जोधपुर में उदय सिंह भाटी का जन्म हुआ था। और महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल उदय सिंह भाटी, ये चौथा हो गया, किस युद्ध में चालुका से तारटोक तक दुश्मनों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। ये आपके उदय सिंह भाटी के बारे में आपको बताना कौन सा युद्ध के बारे में ये है। तो ये भारत पाकिस्तान युद्ध है 1971। ठीक है, भारत पाकिस्तान 1971 वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इससे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हुनवंत सिंह का जन्म कहाँ हुआ भाई, बताओ। तो पूछ रहा है कि लेफ्टिनेंट कर्नल हनुमत सिंह का जन्म कहाँ हुआ, 18 में, बताओ भाई क्या होगा। तो बाड़मेर में भी, कहाँ, जसोल। बसंत नदी पर दुश्मनों से लड़वा लेते हुए 50 टैंक नष्ट कर देने वाले कर्नल हुनवंत सिंह किस युद्ध से संबंध रखते हैं भाई। तो भारत पाकिस्तान 1971। ठीक है, हुनवंत सिंह बाड़मेर के जसोल गांव से। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, किनको अदम्य साहस दिखाने के लिए पाकिस्तान ने फक्र हिंद के सम्मान से नवाजा गया था। पाकिस्तान ने फक्र हिंद से नवाजा गया था दोस्तों, ये आपके थे जोधपुर के हनुमंत सिंह। तो 20 में डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 21, 22, 23, बताओ 21, 22, 23। लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह ने 1971 में के युद्ध में कहाँ तैनात थे भाई। आपके सवाई भवानी सिंह कहाँ तैनात थे, क्वेश्चन नंबर 21। तो ये चचरो या वीर वहा 1971 के युद्ध में करीब 3000 सैनिकों व 40 टन युद्ध सामग्री असम से ढाका के और पहुंचाने वाले वीर सैनिक कौन थे भाई, बताओ। भाई इसमें क्या हो जाएंगे, ये ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह थे भाई। त्रिपुरा के आपके मायनामाटी में दुश्मनों से
मशीन गन पोस्ट को नष्ट करने वाले नायक सुगन सिंह का जन्म कहाँ हुआ? 23 में क्या आंसर हो जाएगा? तो ये नागौर थे भाई। सुगन, नागौर वालों को सुगन आ जाता है। त्रिपुरा से मायना माटी में दुश्मनों को मशीन गन पोस्ट को नष्ट करने वाले सुगन सिंह नागौर के भाई। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26। नायक सुगन सिंह किस सैनिक टुकड़ी में तैनात थे? बताओ भाई। 24 में क्या हो जाएगा? 7वीं राजपुताना राइफल्स में। और किस दुश्मनों को औरंगा ये नष्ट करा था? कौन सा युद्ध पूछ ले सुगन सिंह नागौर वालों का, मतलब इनमें कौन से युद्ध में भाग लिया था? तो 25 में हो जाएगा भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल का जन्म कहाँ हुआ? 26 में दोस्तों क्या आ जाएगा? जालरा सीकर। ठीक है। 27, नायक दिगेंद्र कुमार आपके परसवाल किस सैनिक टुकड़ी में तैनात थे? तो ये आपके दूसरी राजपुताना राइफल्स 27 में। क्वेश्चन नंबर 28 देखो दोस्तों। किस सैनिकों को आपके तोलोलिंग की चोटी पर कब्जा करने का कार्य मिला जिन्होंने 13 जून 1999 पे तिरंगा लहराया था? किस सैनिकों को? बताओ भाई। 28 में राइट आंसर हो जाएगा नायक दिगेंद्र कुमार आपके परसवाल को भाई। दिगेंद्र कुमार को ध्यान रखना, आपके तोलोलिंग की चोटी पर कब्जा कर तिरंगा फहराया था 1999 में। फिर आता है आपके 29, 30। बताओ भाई। शांति के समय वीरता दिखाने के लिए दिए जाने वाला सबसे ऊंचा पदक कौन सा है भाई? बताओ। शांति के समय वीरता दिखाना, देखो सबसे ऊंचा शांति के समय वीरता दिखाना तो आपके अशोक चक्र होता है। ठीक है। 29 में सी। भारत में अब तक कितने लोगों को अशोक चक्र से सम्मानित? से कोई नहीं पूछता, पर यह दिया हुआ है तो इसको लेना पड़ा है। 83 भाई अशोक चक्र मिला हुआ, देते रहते हैं ये तो ना, तो बोर्ड में दिया हुआ तो क्या करें। भारत में अब तक कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? इनको याद मत करना, बस दिमाग में एक बार रख लेना। कीर्ति चक्र 458। क्वेश्चन ऊपर में से आ जाएंगे आपके ना। क्वेश्चन नंबर 32। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, ये गीत किसने गाया था? ये आपके प्रदीप का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में बी। 14 फरवरी 1919 को पुलवामा में किस इलाके में बम धमाका हुआ था? 2019 को 14 फरवरी 40 से अधिक लोग यहाँ पे ख़त्म हो गए थे भाई, शहीद हो गए थे। तो 33 में राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके लेथपोरा में। ठीक है। पुलवामा में कि किस इलाके में? तो लेथपोरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, 35। देखो 34 नंबर देखो। पाक अधिकृत कश्मीर सीमा में जाने वाले भारतीय वायुसेना में वी कमांडर अभिनंदन को 15 अगस्त 1919 को किस सम्मान से मिला? तो वीरता दिखाई थी, ऐसे याद कर लेना। अभिनंदन ने। वायुसेना के वी कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान से लौटने के बाद पहली पोस्टिंग कहाँ दी गई? तो 35 में राइट आंसर हो जाएगा सूरत गंगानगर। ठीक है। तो सूरतगढ़ गंगानगर। पुलवामा हमले में राजस्थान में कितने वीर सपूत शहीद हुए थे? वो आपको बताना भाई। 36 में राइट आंसर। पुलवामा में राजस्थान के कितने, एक सेकंड, शहीद हुए? क्वेश्चन नंबर 36 में टोटल 5 शहीद हुए थे भाई। ठीक है। टोटल 5। पुलवामा हमले में शहीद होने वाले रोहितास लांबा कहाँ के निवासी थे? 37 में आपके हो जाएगा ए गोविंदपुरा बासठी जयपुर। ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ध्यान रखना, गोविंदपुरा बासठी जयपुर में रोहितास लांबा का पुलवामा हमले में शहीद हुए थे, इनका ये जन्म स्थान है भाई। अगला है 38। पुलवामा हमले में शहीद होने वाले भागीरथ कहाँ के निवासी थे भाई? बताओ भाई भागीरथ। 38 नंबर में राइट आंसर क्या होगा? तो ये जैतपुर धौलपुर के भागीरथ थे। और आपके जयपुर के अगर पूछे तो ध्यान रखना रोहितास ये जयपुर के थे, भागीरथ धौलपुर के। क्वेश्चन नंबर 39। पुलवामा हमले में शहीद होने वाले आपके नारायण लाल गुर्जर कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों से पूछ सकता है, राजस्थान अध्ययन की पुस्तक में दे रखे हैं ये ना। तो ये राजसमंद के थे नारायण लाल गुर्जर। आपके जीतराम गुर्जर कहाँ के थे भाई? बताओ। नारायण तो राजसमंद के हो गए। 40 में बताओ। जीत गए भरतपुर वाले, से याद कर लेना, भरतपुर के थे। अगला है
आपके हेमराज मीना जो पुलवामा में शहीद हुए थे, हेमराज कहाँ के थे भाई? हम साथ साथ कोटा कुछ ऐसा कुछ कर लेना। कोटा के थे। पुलवामा हमले में शहीद होने वाले जो शहीद वीर रोहितास लामा किस सैनिक टुकड़ी में तैनात थे? बताओ भाई। 42 में, केंद्रीय रिजर्व पुलिस में। और रोहितास लामा दोस्तों आपको पता हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जयपुर के थे। ठीक है। और इसी के साथ ही अपनी कंप्लीट जो क्लास 9th है दोस्तों, जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ बन रहे थे सभी अपन ने कर लिए हैं। 9th क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है। लाइक और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, एक जो पूरी वादा करा था कि 9th 10th अपन करेंगे, 9th मैंने करवा दी है। अब आपके कमेंट के ऊपर है 10th क्लास करें या नहीं करें। मैंने अपना काम कर दिया। इसके बाद अगर आप कमेंट करोगे तो अपन देखते हैं 10th क्लास भी शुरू कर देंगे। पर लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों। और बहुत मेहनत करी है और जितने भी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, तबीयत ख़राब थी फिर भी मैं पूरी क्लास कराई है आपके लिए ना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।